और हादसे के बाद रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि जो मृतक लोग हैं और साथ ही जख्मी श्रद्धालुओं के घर वालों को सही जानकारी उनके बारे में दी जा सके। यूपी सरकार ने घायलों के इलाज के लिए कई टीमें भी इलाहाबाद भेज दी हैं। परिजनों को अपनों की तलाश में भटकना न पड़े, इसके लिए रेलवे ने 5 शहरों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 011-233-42954 और 011-233-41074 है, जबकि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 011-2396-7332 है। इलाहाबाद का हेल्पलाइन नंबर 0532-240-8149 और 0532-240-8128 है, जबकि मुगल सराय का हेल्पलाइन नंबर 0541-254145 है। कानपुर का हेल्पलाइन नंबर 0512-2323-018 है। इन नंबरों पर फोन करके घायलों और मृतकों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने घायलों के इलाज के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। बाहर से डॉक्टरों की टीम इलाहाबाद भेजी गई है ताकि इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें, डीजीपी और मुख्य सचिव को अखिलेश यादव ने इस बात के आदेश दिए हैं कि वो कुंभ क्षेत्र जाएं और साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। महाकुंभ में मची भगदड़ से मातम पसरा हुआ है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं 5 अलग अलग तस्वीरें। 5 कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची थी उसके बाद किस तरह से वहां पर लाइनें लगी हुई थी लाशों की, उसकी तस्वीर आपके सामने है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैमरे नंबर 2 से ली गई तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब घायलों को ले जाया जा रहा था अस्पतालों में। उस वक्त ये तस्वीर, परिजनों को इस बात का इंतजार है कि उन्हें इंसाफ मिले और साथ ही कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। शव की शिनाख्त होना बाकी है। 19 लोगों का जो शव है उसकी शिनाख्त हो चुकी है। अलग अलग जगहों से आए हुए ये लोग थे। बहरहाल पूरे मामले की जांच के आदेश न सिर्फ रेलवे की ओर से बल्कि यूपी सरकार की ओर से भी दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा होता है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या पहले से अगर इंतजाम पूरे कर लिए जाते तो इस हादसे को शायद हम रोक सकते थे। अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में अलग अलग अस्पतालों में इलाहाबाद के भर्ती कराए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी का दौर भी जारी है। सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि इस वक्त जो पीड़ित परिवार है उन्हें सिर्फ एक बात का इंतजार है कि उन्हें इंसाफ मिले, न्याय मिले और जो भी दोषी हो उसे इस मामले में सजा दी जाए। इलाहाबाद के एक अस्पताल के बाहर एक मां अपने बेटी की मौत के बाद तड़प रही है। महिला के साथ आए परिजनों परिजनों की भी इस हादसे में मौत हो गई है। जरा सुनिए कि क्या कुछ कहना है उस मां का इस पूरे मामले में। मेरी बेटा एक से दूसरा होती था। जो है कौन खत्म हुआ? मेरी लड़की, मेरी माँ, मेरे भैया की सास, 3 लोग डले हैं। तो कैसे हुआ था? वही सीढ़ी पे हाथ रहे वहाँ से इलाहाबाद से मेला से वो तरह में आधी सिद्धि से लगी है भीड़। बस गिरता एक के ऊपर एक हम तो जैसे हम दब गए हैं। बिल्कुल इनका हाथ टूट कर बच्ची के दबा देने किनारे में जैसे को नोबेल को पकड़ के दबा दो वो बेटा तो तई खत्म हो गई है रे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जबलपुर के रहने वाले। वहाँ ऐसे हुआ है कि 6 बजे आते वहाँ स्टेशन आते थे, टिकटें कटी रखी है, गाड़ी में चढ़े जाते 3 नंबर। वहाँ से भगदड़ मची है तो बस वही दादा एक के ऊपर एक जैसे बोरन की छल्ली लग जाए। पेपर बना लिया था तूने? नहीं बना। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर इन आंसुओं के लिए जिम्मेदार कौन है। इलाहाबाद में हादसे के बाद कुंभ से लोग अपने अपने जिलों को लौट रहे हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद से आई स्पेशल ट्रेन से उतरते यात्रियों के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता फरमान अब्बास ने। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद जो स्पेशल ट्रेनें हैं इलाहाबाद और प्रयाग से वो चलकर जो देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं को ले जा रही हैं।
हालात अब अगर इलाहाबाद की बात करें तो वहां से जो यात्री आ रहे हैं उनका कहना है कि वहां पर हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से स्थिति जो है वो लगभग अब सामान्य कही जा सकती है। ये ट्रेन अभी कुछ देर पहले इलाहाबाद से चलकर प्रयाग से चलकर लखनऊ पहुंची है। ट्रेन में बहुत सारे लोग इलाहाबाद से कुंभ स्नान करके वापस आए हैं। आप भी वहां से कुंभ से आए हैं, क्या स्थिति थी? वापस आने में क्या दिक्कत हुई आपको? किसी तरह की कोई परेशानी हुई? जी हाँ, मतलब ट्रेन सेवाएं इतनी मतलब अच्छी नहीं कि जो मतलब एक दूसरे को सहायता दें। पुलिस वगैरह जो बाहर का जो वातावरण था वो ठीक था, लेकिन जब चढ़ने के समय वहां पे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे एक ग्रुप था मेरा लोगों का 8 लोगों का, उसमें से कोई अगले डिब्बे में 2 चढ़े, दूसरे डिब्बे में 2 चढ़े और जो है ऐसा करके किसी तरह एडजस्ट हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। तो अब आप अपने घर आ गए हैं जी? तो कुछ राहत है, कुछ डर जो है आपका खत्म हुआ? जी हाँ, राहत है, लेकिन मेरा एक साथी अभी छूट गया है, वो वही रह गया है। उसे हम लोग तलाश कर रहे हैं, अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। इसकी सूचना अभी अब हमें देना है हेडक्वार्टर में। तो आपने देखा कि जो लोग कुंभ से आए हुए हैं तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं, सामान उनके साथ है, गंगा जल लेकर आए हैं, लेकिन जो कुंभ में स्नान करने के बाद हालांकि उन्होंने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान किया, लेकिन अगर बात करें तकलीफ की तो जो इंतजाम थे वो नाकाफी नजर आ रहे थे। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जो स्टेशन के हालात थे वहां पर स्थिति बद से बदतर थी। फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कुंभ में हादसे के कोप ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। लोग दुखी मन से वापस आए हैं। आपने देखा लखनऊ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें और उनको सुना भी, जिनके मन में